अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल और फ़िलिस्तीन की जंग चल रही है और इसराइल फ़िलिस्तीनियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन का काफ़ी नुकसान है, लेकिन एक नए एंगल से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा और हमें देखेंगे कि ये वार एक्चुअल में कौन जीत रहा है। अगर हम देखें तो एक नया एंगल मैं आपको इस वार का देना चाहता हूँ कि इसमें हम ये बात ध्यान रखें कि ये एक महीने में इसराइल ने जितनी बमबारी फ़िलिस्तीन पर की है उतनी बमबारी सीरिया में 4 साल में नहीं की गई। जितना नुकसान इमारतों का एक महीने के अंदर फ़िलिस्तीन में हुआ है उतना 4 साल में सीरिया में नहीं हुआ। लेकिन अगर हम गौर करें कि इस जंग की वजह से जो इसराइल है ना, ये कम से कम 16 साल पीछे जा चुका है। यानी इकनॉमी तौर पर अगर देखें, हम माशी तौर पर हमको देखें तो इसराइल को इस जंग का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हम देखें कि इसराइल जो फ़िलिस्तीन का जो नुकसान हुआ है इकनॉमिकल तौर पर वो 10% से ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर अरब ममालिक अगर फ़िलिस्तीन की मदद करे या कोई मदद अगर मिल जाए तो फ़िलिस्तीन अपनी जगह पर वापस आ जाए, वो 2023 की पोजीशन में वापस आ जाए। इसराइल और फ़िलिस्तीन की जो जंग हुई है 16 साल में 4 मरतबा हुई, 2005 से और अभी तक जो जंगें हुई है तो 4 मरतबा जंगें हुई है। तो इसमें जो फ़िलिस्तीन का जो टोटल नुकसान हुआ है अभी तक फ़िलिस्तीन का इन 16 सालों में, ये आज की भी जंग पकड़कर वो $5 बिलियन से ज़्यादा नहीं हुआ है। यानी फ़िलिस्तीन का इस 16 साल में जो नुकसान है वो $5 बिलियन का नुकसान है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें कि इसराइल को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो जो इसराइल की जो रेटिंग है जो वो निगेटिव में जा चुकी है। S&P ने जो रेटिंग दी है इसराइल की जो ग्रोथ की, तो वो निगेटिव में जा चुकी है। ग्रोथ फोरकास्ट रीडिंग जो होती है वो इसराइल की 3.5 है और अगर ये जंग और कंटिन्यूसली चलती रहेंगी तो 2.3 तक ही आ जाएंगी और दिसंबर तक तो और ज़्यादा गिरकर 1 तक वो आ जाएंगी। अभी तक ओवरऑल अगर हम देखें तो इसराइल का जो नुकसान हुआ है ना वो $51 बिलियन का हुआ है। गौर कर सकते हैं कि 16 साल में फ़िलिस्तीन को जो नुकसान हुआ है $5 बिलियन का हुआ है। और इस जंग में, सिर्फ इस जंग में जो इसराइल का जो नुकसान हुआ है वो $51 बिलियन है। कितना बड़ा नुकसान माशी तौर पर इसराइल को हुआ है। दूसरा अगर आप देखें कि इसराइल को जो रोज़ाना जो खर्च आ रहा है वो 2 बिलियन का खर्च उसको रोज़ाना आ रहा है। $2 बिलियन उसको रोज़ाना इस जंग के लिए लग रहे हैं। गो के 11,000 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए। उसमें अगर हम देखें कि इसराइल को एक बच्चे को मारने के लिए, एक बच्चे को शहीद करने के लिए $5 मिलियन का खर्च आ रहा है। इसके अलावा अगर देखें कि इसराइल में जितनी भी फ़्लाइटें वहाँ से जाती थी तो 33% फ़्लाइट वहाँ पर कैंसिल हो चुकी है। रिज़र्व फोर्स जो 3 लाख की इसराइल के पास थी तो वो फोर्स का खर्चा इसराइल को उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा वो कहीं और काम करते थे, कहीं और कुछ जॉब करते थे, तो उसका नुकसान अलग हो रहा है। वो जो प्रोडक्टिविटी अगर हम उसे कहें तो प्रोडक्टिविटी का नुकसान इसराइल को हो रहा है। 15,000 मज़दूर फ़िलिस्तीनी मज़दूर, क्योंकि इनके पास लोग कम थे तो ये 15,000 मज़दूर फ़िलिस्तीन के वो इसराइल में काम करते थे। अब उन्होंने जॉब छोड़ दी या इसराइल ने उनको जॉब से निकाल दिया, अब वो काम बंद नहीं कर पा रहे। इसके अलावा स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ऑफिसेज बंद है। तो यानी ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इसराइल इस जंग से 2005 की जो 5 की पोजीशन में वो चला गया है। यानी उसका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और सबसे अहम पहलू अगर हम देखें कि इसराइल अपने आप को बहुत सुपर पावर समझता था, लेकिन एक छोटे से ग्रुप ने इनको देखे तो इनको अपनी नानी ने याद दिला दी। एक छोटे ग्रुप ने, एक छोटे से ग्रुप में, एक बहुत बड़ी फौजी ताकत भी नहीं हम, एक छोटा सा ग्रुप ने इतना ज़्यादा इनका नुकसान कर दिया। तो हम गौर कर सकते हैं कि ये क्या इसराइल के पास इतनी ताकत है कि वो एक बड़ी फौज से मुकाबला कर सके। एक छोटा ग्रुप जब इनको संभल नहीं पा रहा, एक छोटे ग्रुप ने इनको इतने साल 15 साल पीछे कर दिया है, तो एक बड़ी फौज से क्या ये मुकाबला कर पाएंगे जो इन्होंने अपना वो बनाकर रखा था कि बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। तो हम समझ सकते हैं कि इसराइल कितना बुरा इसराइल का एक छोटे से ग्रुप ने हाल किया है। सबसे अहम पहलू और अगर हम इस जंग में देखें तो ये बात ये कि इसराइल के जो यहूदी है, जो अवाम है, 1 लाख अवाम ने छोड़ने का एप्लीकेशन दिया है कि वो इसराइल को छोड़ना चाहते हैं। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो 0 फ़िलिस्तीन, एक भी फ़िलिस्तीन ने एप्लीकेशन नहीं दिया कि वो नहीं चाहते कि फ़िलिस्तीन को छोड़े। उनका कहना ये है कि हम शहीद होंगे तो इसी ज़मीन पर शहीद होंगे। तो अब ये देखिए कि ये वार कौन जीत रहा है। अगर जानी माल के एतबार से देखें तो गो के फ़िलिस्तीन का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इकोनॉमिकल तौर पर अगर हम देखें ना तो इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
अगर ये जंग रुकेंगी, अगर ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी इस जंग का बहुत ज़्यादा असर होगा। ये तो अगर ये जंग पूरे अमेरिका के जो इकोनॉमी है उसको तो लेकर डूबेंगी, उसके अलावा पूरे यूरोप की भी इकोनॉमी इससे डूब जाएंगी। तो जाहिर सी बात है ये जंग इसलिए नहीं रुकेंगी कि वहाँ मुसलमान मर रहे हैं, फ़िलिस्तीनी मर रहे हैं, बच्चे मर रहे, बल्कि इसलिए रुकेंगे कि इकोनॉमिकल तौर पर दुनिया को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो इसलिए जंग रुकेंगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर ब ज़रूर अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।